Now students come to page number 58 and topic article is 5.2 that is effect of heat on particle motion। ठीक है कि हीट का हरारत का क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है पार्टिकल मोशन पे, ज़रा तहरीक पे। ठीक है, आप मीनिंग्स पहले लिख लें। पार्टिकल मोशन, ज़रा तहरीक मतलब कि एक पार्टिकल की हरकत कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद है रिटेन्स बरकरार रखना, स्टेट हालत, अप्लाइड लागू, रीज़न वजह, इंक्रीज़ बढ़ना, टेम्परेचर दर्जा हरारत, डिक्रीज़ कम होना। ठीक है, ये यहाँ पे थे डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इसके बाद आ जाते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन पार्टिकल मोशन एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हमारे कमरे के दर्जे हरारत के मुताबिक एवरी स्टेट ऑफ मैटर रिटेन्स इट्स स्टेट। कहते हैं कि हर जो स्टेट है मैटर की, मादा की जो भी हालत है वो अपनी हालत जो है, मतलब अगर हम कहते हैं सॉलिड है तो वो रूम टेम्परेचर पे हमारे कमरे का जो टेम्परेचर होगा उस पर सॉलिड ही रहेगा, वो गैस में नहीं बदल जाएगा। ठीक है, मैटर अपनी हालत को बरकरार रखता है रूम टेम्परेचर पे। व्हेन टेम्परेचर इज़ अप्लाइड, जब हम उस स्टेट पे रूम टेम्परेचर पे ही, कमरे के दर्जा हरारत पर ही हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं टेम्परेचर। ठीक है, मैटर चेंजेस इट्स स्टेट्स, तो मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा। अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, मतलब आइस है, आइस को हम अब क्या करते हैं कि हीट अप करते हैं, तो क्या होगा कि आइस को जब ज़्यादा हीट मिलेगी तो वो पिघल जाएगी और क्या बन जाएगी, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगी। यही बात इस लाइन में भी बताई जा रही है आपको। द रीज़न इज़ दैट मोशन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। कहते हैं पहले जो चीज़ सॉलिड थी, तो सॉलिड में तो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, वो हिल जुल नहीं सकते। ठीक है, जैसे ही हम उसको हीटअप करेंगे तो पार्टिकल्स की एक एक पार्टिकल में क्या होगा कि एक पार्टिकल के अंदर जो हीट है वो इंक्रीज़ होगी और वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी नेक्स्ट पार्टिकल को, फिर नेक्स्ट को, इसी तरह करते करते पूरा सॉलिड जो है वो हीटअप हो जाएगा और ये जो पार्टिकल्स हैं उसके, उनकी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ होगी। जैसे ही मूवमेंट, उनकी हरकत ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे से जो है वो, इनकी दरमियान में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं जिन्होंने इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ था सॉलिड स्टेट में। ठीक है, दो पार्टिकल्स को, वो क्या होगा कि ये तमाम पार्टिकल्स, एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी क्योंकि इनकी हरकत अब तेज़ हो गई है। वाइल व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज़, लेकिन जब हम कहते हैं कि हम टेम्परेचर को, हरारत को कम करते हैं, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्लो डाउन, तो क्या होगा कि जब ज़्यादा हम चूल्हा तेज़ करते हैं, ये आप एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जब हम चूल्हे को तेज़ करते हैं तो पानी तेज़ जल्दी उबलता है, उसमें से बुलबुले निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हम चूल्हे को आहिस्ता कर देते हैं तो क्या होता है कि वाटर के अंदर से बॉइलिंग कम हो जाती है। क्यों ये काम होता है, क्योंकि जैसे ही आप टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल्स का जो मोशन है, उनकी जो हरकत है वो भी कम हो जाएगी। द चेंज इन पार्टिकल्स मोशन कॉजेज़ द चेंज इन इट्स स्टेट्स, तो इसी तरह कहते हैं कि जो चेंज है पार्टिकल्स के मोशन में, वो चेंज कॉज करता है उसकी हालत में, उसकी स्टेट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिकल 5.3 प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग द चेंजेस ऑफ स्टेट, द चेंज ऑफ स्टेट। कहते हैं वो प्रोसेस जिसमें चेंज ऑफ स्टेट होगा। अब हमने वो पढ़ना है। पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आप नोट डाउन करें। अफेक्ट्स असरअंदाज, इफ़ेक्ट्स असरअंदाज, लिमिट्स हुदूद। ठीक है, यहाँ पे तो इस पैराग्राफ में सिर्फ ये दो जो हैं वो वर्ड्स थे। वी हैव लर्न दैट टेम्परेचर इफ़ेक्ट्स द मोशन ऑफ पार्टिकल्स। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है तो वो असरअंदाज होता है किस पे, मोशन ऑफ पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स की हरकत पे। व्हेन दिस मोशन इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बियॉन्ड सर्टन लिमिट्स, जब ये मोशन ज़्यादा होगा या कम होगा, ठीक है, हुदूद के अंदर रहते हुए कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, मैटर चेंजेस इनटू अनदर स्टेट। कहते हैं कि
अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कर देंगे, मतलब किसी ख़ास लिमिट से एक्सीड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कि वो जिसकी हालत है मैटर की वो चेंज हो जाएगी। या फिर अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो भी यही काम होगा। बिलो आर द प्रोसेसेस दैट एक्सप्लेन सच चेंजेस। नीचे जो है कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको बताएंगे मैटर की स्टेट्स के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उनके मतलब। नंबर 1, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। कॉन्सेप्ट, तसव्वुर, relatively निस्बतन, वार्म गर्म, सून इसी तरह, मेल्ट पिघलना, देन ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे देन का मतलब है ज़्यादा। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी स्टार्ट विद अ थिंग दैट इज़ लोअर दैन रूम टेम्परेचर। कहते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं जिसका जो हमारे रूम टेम्परेचर से जिसका टेम्परेचर कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आइस, हम बर्फ़ ले लेते हैं। ब्रिंग आउट अ क्यूब ऑफ आइस फ्रॉम फ्रीज़र। आइस में फ्रीज़र में से एक आइस का क्यूब निकालें, बर्फ़ का टुकड़ा निकालें। एंड प्लेस इट एट रिलेटिवली वार्म प्लेस, और उसको निस्बतन जो है उसके निस्बतन एक गर्म जगह पे रख दें। सून इसी तरह, इट विल मेल्ट एंड विल चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। तो क्या होगा कि वो जो सॉलिड आइस का पीस था वो मेल्ट हो जाएगा और वो चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में। व्हेन अ सॉलिड इज़ वार्म्ड, कहते हैं कि जब सॉलिड जो है वो वार्म्ड हो रहा है। ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज़ वार्म्ड, इसी तरह जब हम किसी सॉलिड को हीट अप करते हैं, गर्म करते हैं, इट्स पार्टिकल्स बिगेन टू मूव फास्ट। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं इस पैराग्राफ में कि जैसे ही सॉलिड को हम हीट अप करेंगे उसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करेंगे। व्हेन द पार्टिकल्स मूवमेंट बिकम सो फास्ट, और जब पार्टिकल्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दैट दे बिगेन टू फ्लो पास्ट ईच अदर, कि वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करेंगे। अ सॉलिड मेल्ट्स, तो उसी टाइम पे सॉलिड जो है वो पिघल जाएगा। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। आइस स्टार्ट्स टू मेल्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कहते हैं कि आइस जो है वो तब मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा।